हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं श्वेता, आपकी केमिस्ट्री टीचर विदा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री का एक और फैसिनेटिंग टॉपिक, दैट इज सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्विटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड कवर अप किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एंड कौन सा ऐसा लॉ है जो सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को गवर्न करता है। इस चीज का हिंट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी दिया था। जिन बच्चों ने ध्यान से उस वीडियो को देखा है उन्हें पता होगा कि कौन सा लॉ है। चलिए, जिन बच्चों को नहीं पता, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको उस लॉ के बारे में पता चल जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तीन ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है बच्चों, द नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। गैस का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि दोनों आपस में क्या करें, घुल मिल जाए। अगर वो आपस में घुलेंगे मिलेंगे तो गैस डिसॉल्व कैसे होगी? अब समझते हैं कि एग्जांपल से। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बेंजीन में डिसॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता बेंजीन में बिल्कुल भी डिसॉल्व। यही फैक्टर्स हैं, बताते हैं कि नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द लिक्विड ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल जाएं। अगर वो आपस में घुलेंगे तभी तो गैस लिक्विड में प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व होगी। चलते हैं अपने सेकेंड फैक्टर की तरफ, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर है बच्चों हमारा प्रेशर ऑफ द गैस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। अगर हम किसी भी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, एकदम डिशुम डिशुम आपस में एकदम क्या करने लगेंगे, कोलाइड कर लेंगे। जितना ज्यादा हम उस सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हमने उसका प्रेशर एकदम हाई कर दिया तो क्या होगा, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, कंटेनर से एकदम बाहर भी आ सकते हैं। अब इसका डेली लाइफ में एक एग्जांपल है बच्चों, परफ्यूम का। परफ्यूम पे एक स्पेशल वार्निंग लिखी होती है, डू नॉट हीट द हाईली कंप्रेसिबल गैस। परफ्यूम के अंदर क्या होता है, गैस क्या होती है, एकदम हाईली कंप्रेसिबल होती है। अगर हम उसको और ज्यादा हीट करेंगे, हीट से क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, और भी ज्यादा आपस में कोलाइड करने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हीट करने पे वो क्या हो, उसका विस्फोटक भी हो सकता है, उसमें से एकदम मॉलिक्यूल्स एकदम सडन क्या हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं आपस में कोलाइड करके, और वो हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं, वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकता है। इस तरह की एक्टिविटी अपने घर पे ना करें। डू नॉट हीट द हाईली कंप्रेसिबल गैस, ये वार्निंग परफ्यूम्स पे लिखी होती है। इस तरह की एक्टिविटी बच्चों आपको घर पे भी नहीं करनी है। ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड करता है। आज का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कौन सा लॉ है वो जो सॉल्विटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को गवर्न करता है बच्चों, हेनरीज लॉ। The effect of pressure on the solidity of a gas in a liquid is governed by Henry's law। तो जानते हैं कि हेनरीज लॉ होता क्या है। अब हेनरीज लॉ ने बोला क्या, ये जो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये सब चीज तुम मुझ पे छोड़ दो। तो जानते हैं हम हेनरीज लॉ कहता क्या है। The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure। बच्चों यहाँ पे आपको टर्म ध्यान रखनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। अब सपोज कि मेरे पास क्या है, एक ये कंटेनर है, ठीक है, जिसपे ये वेट रखा हुआ है। अब मैं जब ये क्या रखा हुआ है, वेट रखा हुआ, और ये क्या है, हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिक्विड में क्या है, डिसॉल्व है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये तीन वेट रखे हैं, ठीक है।
अब मैं जैसे इनको कंप्रेस करूंगी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में पास पास आएंगे। इसमें एक वेट रखा है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े कम पास आएंगे, थोड़ा ये कम प्रेशर फील करेगा। लेकिन यहाँ पे 3 वेट रखे हुए हैं, जब मैं इनको बच्चों को कंप्रेस करूंगी तो जो गैस, जो ये मोल्स हैं, गैस के मोल्स हैं ये जो दिख रहे हैं, ये आपस में क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक एक गैस का अपना पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर नहीं। जैसे कि मान लो ये किसका है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का, ये किसका पार्शियल प्रेशर है, नाइट्रोजन का, और ये किसका पार्शियल प्रेशर है, हाइड्रोजन का। इनका क्या होगा, अपना इंडिविजुअल होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है सॉल्युबल हो रहे हैं लिक्विड, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उस गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होगा। N2 अपना पार्शियल प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का अपना होगा और हाइड्रोजन का अपना होगा। यही ये क्या स्टेटमेंट बोलता है, अब ध्यान से सुनिए। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, दैट इज काई, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवर लिक्विड सरफेस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P गैस से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, P गैस एवर लिक्विड सरफेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, मोल काई से, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैस इन अ लिक्विड। अब इस स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से समझिए, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। जब गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड का पार्शियल क्या बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ेगी जब उस गैस का पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या है इस स्टेटमेंट का मीनिंग है, ठीक है। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, हम इसे सिंपल के लिए पी गैस इक्वल टू क्या आएगा, किसका साइन आएगा, के एच, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों हमारा, हेनरीज कांस्टेंट। और ये क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ये क्या है हमारा बच्चों, हेनरीज लॉ। ये हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस above the liquid surface is directly proportional to the Henry's constant into mole fraction of a gas in a liquid। अब ये जो हेनरीज कांस्टेंट होता है बच्चों, हर एक सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी यूनिट क्या होती है हेनरीज कांस्टेंट की, तो आप कैसे बताएंगे इसकी यूनिट, जरा सोच के बताइए क्या होगी हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट। चलिए कोई नहीं, अब ध्यान से देखिए कि जो मोल फ्रैक्शन है इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो जो हेनरीज कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट क्या होगी, बेसिकली जो प्रेशर की यूनिट होगी क्या होगी, के एच यूनिट क्या होगी,
ATM हो सकती है एटमॉस्फेरिक, और क्या हो सकती है, बार हो सकती है, और दूसरा मिलीग्राम Hg। तो ये क्या है हमारा हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया कि हेनरीज लॉ किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड दैट इज सॉल्युबिलिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज्यादा उस गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। ये तो था हमारा हेनरीज लॉ के बारे में। चलिए समझते हैं आगे। अब बच्चों हमारे पास ये क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है, जिनमें क्या दे रखा है, प्रेशर और प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन किसको डिफाइन कर रही है, हेनरीज कांस्टेंट को। अब ध्यान से देखिए, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जो हमने अपने अभी पीछे समझा, solubility of a gas, that is mole fraction of a gas is directly proportional to the Henry's constant or solubility of a gas in a liquid। अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ के थ्रू, अब क्या होगा कि जितनी ज्यादा solubility, मतलब ये काई ऑफ अ गैस, जितनी ज्यादा हमारी solubility बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट डिक्रीज होगा। जितनी ज्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अभी ध्यान से देखिए, हेनरीज कांस्टेंट KH is different for different solvents, is different for different gases। जितनी ज्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, हमारा हेनरीज कांस्टेंट डिक्रीज होगा, और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए क्या है, डिफरेंट है। सो ये था बच्चों बेसिकली हमारा हेनरीज लॉ के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक में या फिर प्रीवियस टॉपिक्स में, फिर किसी भी टॉपिक में बच्चों कहीं कुछ भी डाउट है, कहीं आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके अपने सारे डाउट्स लिख सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लेक्चर को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बी हैप्पी एंड सेफ।